लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी हो अगले 2 महीने के अंदर, मैं वापस से बोल रही हूँ बेटा, अगले 2 महीने के अंदर यानी कि 8 हफ्तों के अंदर आप लोगों को अपनी क्लास का टॉपर बना देने वाली है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों ने पूरे जून पढ़ाई की है या नहीं की। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा जी कि आप लोगों ने मई में पढ़ाई की है या नहीं की। एंड इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा जी कि आप लोगों की क्लास का जो टॉपर है वो फरवरी से पढ़ाई कर रहा है। आप लोगों को केवल करना क्या है, आज से ही आप लोगों को बैठ करके पढ़ाई करनी है बेटा जी। कैसे पढ़ाई करनी है, पूरा टाइम टेबल मैं आप लोगों के लिए बना करके लेकर के आई हूँ। आप लोगों का मन करे या ना करे, ऐसा बहुत दिन होता है बेटा जी मेरा मन नहीं करता पढ़ाने का, लेकिन फिर भी मैं क्लास के अंदर आती हूँ, क्लास के अंदर जाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका मन करता हो काम करने का। आप लोगों का काम है पढ़ाई करना, तो आप लोगों को पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। आप लोगों को बैठ करके लेक्चर्स लगाने ही पड़ेंगे। मैम जल्दी से बता दो ऐसा कौन सा टाइम टेबल है जो 8 हफ्तों के अंदर ही हम लोगों को हमारी क्लास का टॉपर बना देने वाला है। एंड जब एंड में क्लास का टॉपर देखेगा तो वो कहेगा भाई इसको तो एक भी चैप्टर नहीं आता था, जुलाई के स्टार्टिंग में इसको एक भी चैप्टर नहीं आता था, अब इसने ऐसा क्या कर दिया। तो बेटा आप लोगों के दिमाग चीज बस जानी चाहिए, क्या बस जानी चाहिए बेटा, चाहे AIR1 रैंक किसी की आ रही है या आप लोगों की क्लास का कोई भी टॉपर है या कोई भी टॉपर है, कोई भी टॉपर है, वो करने लायक केवल 3 चीजें करता है, वो 3 ही स्टेप्स को फॉलो करता है। सबसे पहले तो बेटा जी आप लोगों को क्या कर लेना है, आप लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ वन शॉट वीडियोस। वन शॉट वीडियोस की हेल्प से सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। बच्चों के दिमाग में आता है मैम टीचर कौन सा बेस्ट, किसकी वन शॉट वीडियोस देखें। पर जिस भी टीचर से आपको समझ में आ रहा है वही टीचर आप लोगों के लिए बेस्ट है। आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को किसी के वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं है कि भाई मैं उस टीचर से पढ़ रहा हूँ, वो बहुत बेहद बेहतरीन पढ़ा रहा है, लेकिन आप लोगों को उसका बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो क्या आप लोगों के लिए वो बेस्ट है? नहीं है। आप लोगों के लिए वही बेस्ट टीचर है बेटा जिसका आपको समझ में आ जाए। जैसे ही आप लोगों ने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, आप लोगों को बैठना ही पड़ेगा, लेक्चर्स लगाने ही पड़ेंगे, वन शॉट वीडियोस की हेल्प से आप लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। फिर जैसे ही आप लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद आप लोगों को दूसरे स्टेप की तरफ मूव करना है। एंड दूसरा स्टेप क्या है बेटा जी, कौन डिटरमाइन करेगा कि आपको कितना समझ में आया? कौन डिटरमाइन करेगा बेटा जी कि आप लोगों ने जो पढ़ाई की है उसके अंदर आप लोगों के कंसेप्ट की क्लैरिटी बन पाई है? क्वेश्चंस। अगर एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों के क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसका मतलब बेटा आप जिस टीचर से पढ़ाई कर रहे हो, आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो, जिस अप्रोच से पढ़ाई कर रहे हो, जिस स्ट्रैटेजी से पढ़ाई कर रहे हो, वही स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए काम की है। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब बेटा टीचर बदलो, खुद को बदलो, अपनी स्ट्रैटेजी बदलो, अपना अप्रोच बदलो। तो बेटा टेस्ट जो होते हैं, आप लोगों को जो टेस्ट होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं, वो पैरामीटर होते हैं ये डिसाइड करने का कि आप लोगों की कंसेप्ट की क्लैरिटी बन भी पा रही है या नहीं बन पा रही है। हाँ, जैसे ही आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड स्टेप को फॉलो कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, भाई आपको अपने ब्रेन को बताना है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको स्टोर करके रख, वरना तो ब्रेन भूल जाता है। कोई भी चीज ब्रेन कब स्टोर करके रखता है बेटा, जब किसी सेम चीज के लिए हमारे ब्रेन के पास बार बार सिग्नल जाते हैं। मान लो आपने कोई चैप्टर एक बार पढ़ा तो एक बार सिग्नल जाएगा, ब्रेन को इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी वो चीज। लेकिन मान लो आपने उसी चीज को लेकर के उसी एक चैप्टर के लिए आपने 4 बार 5 बार पढ़ाई की, तो आप लोगों के ब्रेन के अंदर जनरेट हो जाएंगे बेटा जी क्या, LTP, यानी कि लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। और ये कब होता है बेटा, जब आप रिवीजन करते हो, मन खोल करके रिवीजन करते हो। एंड मान करके चलो बेटा, आपकी क्लास का जो टॉपर ये बोलता है ना आपसे कि मैं तो 2 बार पढ़ता हूँ मुझे सब याद हो जाता है, रॉन्ग, झूठ बोल रहा है। आप लोगों के सामने डींगे हाँक रहा है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता बेटा जिसे एक बार में पढ़ करके सारी चीजें रिकॉल हो जाए, रिवाइज हो जाए, पूरे दिमाग में बस जाए। क्योंकि बायोलॉजी का भी कोई प्रोसीजर है, और बायोलॉजी ये कहती है बेटा, अगर किसी चीज के लिए आप 4-5 बार सिग्नल दिमाग में भेजते हो तो वो चीज आप लोगों के दिमाग में लॉन्ग टर्म स्टोर हो जाती है। प्रोसेस इज नोन एज लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, दैट मींस LTP। गॉट द कंसेप्ट? करना क्या है, यहाँ तो बात समझ में आ गई कि वन शॉट वीडियोस कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, अगर क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है इसका मतलब दूसरा वन शॉट वीडियो देखना है, राइट? तो पहले तो बेटा जी आप लोग ऐसे टीचर्स को पकड़ो जो आप लोगों को समझा पा रही हो ढंग से, और फिर आप लोगों को बार बार चीजों को रिवाइज करना है। दिस इज ऑल दैट यू नीड टू डू। टाइम टेबल में आप लोगों को क्या करना है बेटा जी, आप लोगों को आज से ही स्टार्ट करना है। आपको वेट नहीं करना है कि मैं कल करूंगा, मैं परसों करूंगा, मैं पहले दिन करूंगा, क्योंकि बेटा किसी भी बच्चे का पढ़ने का मन नहीं करता है। आप लोगों को डिटरमाइन होकर के, डिटर्मिनेशन के साथ आपको बैठना ही पड़ेगा, परसिस्टेंस के साथ आपको बैठना ही पड़ेगा, जम करके आप लोगों को लेक्चर्स लगाने ही पड़ेंगे, चाहे मन हो चाहे मन ना हो। तो बेटा आप लोगों को देखो क्या करना है, आज से ही आपको स्टार्ट कर देना है। आप लोगों को वीक 1 यानी कि इस वीक को कंसिडर करो दैट दिस इज वीक 1, राइट? इस वीक को कंसिडर करो दैट दिस इज वीक 1। आप लोग आज बफर ले सकते हो, आप लोग आज ऐश करने जा सकते हो, कल से आप लोगों को स्टार्ट कर देना है। वीक 1 कंसिडर करोगे, एंड डे 1 एंड डे 2 में आप क्या करोगे बेटा, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन को पढ़ लोगे। 2 दिन सफिशिएंट होते हैं बेटा किसी भी वन शॉट वीडियो को देख करके लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए, राइट? इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं चाहिए। एंड इन्हीं 2 दिन
देना है, क्योंकि कौन डिटरमाइन करेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे, इसका मतलब आप लोगों को वापस से चीजें कवर करनी पड़ेंगी। सो ये चीजें आप लोगों को ऐसे करनी है। जैसे ही बेटा जी 1-2 डे चला जाए, एक चैप्टर खत्म हो गया, फिर 3-4 डे पे आपको वापस आना है। आप लोगों को एसएसटी देखो, कुल मिलाकर के हाफ ईयरली के पेपर के अंदर कितना सिलेबस आने वाला है, पहले वो बात कर लेते हैं। उसी के बेसिस पर मैंने ये टाइम टेबल डिजाइन किया है। मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोगों के फिजिक्स के अंदर 2 चैप्टर आते हैं, केमिस्ट्री के अंदर 2 चैप्टर आते हैं, बायोलॉजी के अंदर 2 चैप्टर आते हैं, और आप लोगों की पूरी एसएसटी में जो आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस है, आप लोगों का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, उनके अंदर भी 2-2 चैप्टर आते हैं। राइट, मैथ के अंदर आप लोगों के 6 से 7 चैप्टर आते हैं। तो उसी के बेसिस पर मैंने ये टाइम टेबल आप लोगों के डिजाइन किया है। एंड अगर आप लोग इस टाइम टेबल से स्टिक कर गए, तो फिर आप लोगों को जीतने से कोई नहीं रोकने वाला है। दैट इज माय गारंटी, दैट इज फुल फ्लेज्ड गारंटी फ्रॉम माय साइड। आप लोगों को डे 3 डे 4, क्योंकि देखो अगर साइंस केमिस्ट्री पढ़ने लग गए एक साथ, सारा का सारा फिजिक्स पढ़ने लग गए एक साथ, सारा का सारा बायोलॉजी एक साथ पढ़ने लग गए, तो फिर वो काम नहीं करेगा, मोनोटोनस हो जाएगा। हम लोग भी पक जाएंगे। तो ये नहीं करना है। हमको क्या करना है बेटा जी, अदल बदल करके सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। एक बार एक टफ चैप्टर पढ़ लिया, एक बार फिर उसके बाद एक छोटा चैप्टर पढ़ लिया, एक सिंपल चैप्टर पढ़ लिया। मैं ये नहीं कहूंगी कि एसएसटी इजी है, राइट। हर सब्जेक्ट अपने आप में टिपिकल होता है बेटा जी। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अदल बदल करके सब्जियां खानी है। डे 3 डे 4 को आप क्या करोगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर को निपटा डालोगे। उसके बाद डे 5 एंड डे 6 आ जाएगा मैथ्स के लिए। आप लोगों को रियल नंबर पर बेटा जी 2 दिन देने हैं। मैंने इसीलिए यहाँ पर बफर लगा करके रखा है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे वो हैं जिन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए होगा चीजों को कवर करने में, बैकलॉग्स को कवर करने में। इसीलिए बेटा जी मैंने आप लोगों को एक दिन के लिए एक चैप्टर नहीं दिया, 2 दिन के लिए एक चैप्टर दिया है। आप लोगों को ये करना ही पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, रिवीजन करना पड़ेगा। डे 7 यानी कि आप लोगों का जो संडे होगा ना बेटा जी, वो बैकलॉग्स के लिए होगा, रिवीजन के लिए होगा। क्योंकि थर्ड वाला स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके अंदर ही हमको क्या जनरेट करने हैं, वी हैव टू जनरेट द एलटीपीज। कैसे जनरेट होंगे, जब रिवीजन बार बार होगा। इसीलिए मैंने डे 7 को आप लोगों के रिवीजन के लिए रखा है। फिर आप आ जाओगे बेटा वीक 2 के अंदर। आप लोगों को डे 1 डे 2 में क्या करना है, वापस से लाइफ प्रोसेस का पहला चैप्टर यानी कि बायोलॉजी के पहले चैप्टर को खत्म कर देना है। उसके बाद बेटा जी आप लोगों को क्या करना है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कवर कर देना है 3-4 डे को। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। फिर डे 5 एंड डे 6 को आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल्स को निपटा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, डे 7 को आप लोगों को बैकलॉग कवर करनी है, रिवीजन करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश ग्रामर को कवर करके चलना है। उसके बाद अगर हम वीक 3 की बात करते हैं बेटा जी, तो लाइफ पढ़ना है, डेवलपमेंट पढ़ना है। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कवर करना है, बैकलॉग, रिवीजन। दिस इज हाउ द टाइम टेबल विल गो। अगर आप लोग इस टाइम टेबल से स्टिक हो जाते हो बेटा जी, तो आप लोगों को 99% इवन मैं गारंटी के साथ यहाँ बोल करके जा रही हूँ कि आप लोगों को लाने से कोई नहीं रोकने वाला है इन योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। वीक 4 में आपको क्या करना है, डे 1 डे 2 में क्या करना है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को निपटा देना है, यानी कि केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्वाहा। उसके बाद पावर शेयरिंग पढ़ना है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर करना है। एंड लास्ट वाले दिन यानी कि डे 7 को आप लोगों को हिंदी ग्रामर के साथ साथ रिवीजन प्लस बैकलॉग्स को भी कवर कर देना है। सो ये जो टाइम टेबल है आप लोगों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप लोगों के बैकलॉग्स को भी ध्यान में रख करके बनाया गया है। उसके बाद क्या करना है बेटा जी, अगला वीक यानी कि वीक 4 नहीं, इसको वीक 5 कंसीडर करेंगे। विल कंसीडर दिस वीक एज वीक 5, दिस विल कंसीडर दिस वीक एज वीक 6, वी विल कंसीडर दिस वीक एज वीक 7 एंड वी विल कंसीडर दिस वीक एज वीक 8। गॉट द पॉइंट। डे 1 डे 2 में वापस से आपको फिजिक्स का चैप्टर निपटा देना है। डे 3 डे 4 में वापस से आप लोगों को बैकलॉग एंड रिवीजन के लिए टाइम दिया है मैंने आप लोगों को। इस टाइम टेबल की यही खास बात है कि आप लोगों को बैकलॉग एंड रिवीजन के लिए भरपूर टाइम है। एंड जहां आप रिवीजन कर रहे हो बेटा जी, वहां पर आप लोगों को क्वेश्चंस भी लगा करके देखने हैं कि कौन सी चीज होगी जो आप लोगों के लिए डिटरमाइन करेगी कि आप लोगों को कितना समझ में आया, दैट इज क्वेश्चंस। डे 5 एंड डे 6 को आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर देना है। डे 7 इंग्लिश ग्रामर के लिए रिजर्व है। डे 6 को आपको यानी कि वीक 6 के अंदर डे 1 और डे 2 को आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 कवर कर देना है। बैकलिस्ट पर रिवीजन के लिए टाइम है। उसके बाद फेडरलिज्म कंप्लीट करना है। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर आप लोगों को पढ़ लेनी है। इंग्लिश लिटरेचर कहानी, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो आप लोग अपने मन मुताबिक ही लिख करके आते हो, तो जब जाए, राइट। वीक 7 में आपको क्या करना है बेटा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। उसके बाद बैकलॉग्स एंड रिवीजन का है। उसके बाद ट्रायंगल्स, हिंदी ग्रामर। उसके बाद वीक 8 के अंदर आपको क्या करना है, डे 1 डे 2 में बेटा जी नेशनलिज्म इन इंडिया, बैकलॉग्स एंड रिवीजन। उसके बाद सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड उसके बाद करना है बेटा हिंदी लिटरेचर। मान करके चलो बेटा, अगर आप लोग 8 हफ्तों तक अपने आप को बिठा करके जम करके परसिस्टेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर लेते हो,
तो आप लोग जीतने ही वाले हो। आप लोग ही होने वाले हो अपनी क्लास का पहला टॉपर। सो मिलते हैं ऐसे वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव। एंड मैं आप लोगों को इस चैनल के ऊपर पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी। सो मेक श्योर कि आप लोग बायोलॉजी के लेक्चर्स देखना ना भूलें। बाय बाय।